फेरी वालों को न्याय दिलाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। भवानजी मुंबई के वरिष्ठ भाजपा नेता और मुंबई के पूर्व उप महापौर बाबू भाई भवानजी ने कहा है कि मुंबई में अवैध फेरी वालों के साथ साथ वैध फेरी वालों का भी उत्पीड़न हो रहा है, जिससे हजारों फेरी वालों का परिवार गहरे आर्थिक संकट फंस गया है। उन्होंने कहा कि फेरी वालों को न्याय दिलाने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज मुंबई भाजपा हॉकर्स यूनिट द्वारा आयोजित एक विशाल सभा में भवानजी ने कहा कि एकजुट होकर ही इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने तमाम फेरी वालों से इस मुद्दे पर एकजुट होकर अभियान चलाने का आह्वान किया है। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में पधारे एनसीपी के प्रदेश महासचिव डॉ पारसनाथ तिवारी ने कहा कि गरीब फेरी वालों पर हो रहा अन्याय चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि जो वर्ग कड़ी मेहनत से अपनी जीविका चला रहा है और बड़ी मुश्किल से अपना परिवार पाल रहा है, ऐसे लोगों पर जुर्म करना एक संवेदनशील समाज के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यदि इस मामले में सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया तो समाज पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि स्कूल खुलने जा रहे हैं, सभी के सामने बच्चों की फीस और कापी किताब का खर्चा है, सबका धंधा बंद है, फेरी वालों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? सरकार को इन मुद्दों पर जरूर विचार करना चाहिए। इस सभा में हॉकर्स यूनिट के अनेक पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में फेरी वालों ने भाग लिया। बता दें कि फेरी वालों का मामला मुंबई हाई कोर्ट पहुंच चुका है। हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए मुंबई में फेरी वालों के लिए डोमिसाइल अनिवार्य करने का आदेश दिया है। फेरी वाले मुद्दे पर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि सभी फेरी वालों के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए और राज्य सरकार के पास उनकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। मनपा ने कोर्ट को सफाई देते हुए कहा कि फेरी वालों की सही पहचान के लिए टाउन वेडिंग कमेटी टीवीसी का चुनाव जरूरी है। 2014 में लागू स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के तहत टीवीसी का गठन होना था, लेकिन पहली बार अगस्त 2023 में चुनाव हुए। इनमें 32,415 पंजीकृत फेरी वाले वोट देने के पात्र थे, जबकि आज़ाद हॉकर्स यूनियन ने दावा किया कि कम से कम 99,000 विक्रेताओं को शामिल किया जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण मनपा को वोटों की गिनती पर रोक लगानी पड़ी। हाईकोर्ट ने भी पूछा कि फेरी वालों की संख्या इतनी कम कैसे हो गई। इसमें गड़बड़ी का अंदेशा जताते हुए कोर्ट ने कहा कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरी है ताकि बाहरी लोग बिना किसी नियंत्रण के कारोबार न कर सकें। इस मामले में जांच हो, ठेला वालों की भी जांच हो। हाईकोर्ट ने कहा कि मुंबई में अवैध फेरी वालों पर कार्रवाई मनपा को तेजी से करनी चाहिए। एक मामले में सुनवाई के दौरान सख्ती दर्शाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी कहीं से भी आकर मुंबई में सड़क पर धंधा नहीं लगा सकता है। मुंबई में फेरीवाला बनने के लिए डोमिसाइल जरूरी है। गौरतलब है कि मुंबई में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी हॉकर्स मौजूद हैं। ये खुद को बंगाली तो बताते हैं, पर पश्चिम बंगाल का। इनके पास जाली दस्तावेज होते हैं, पर कड़ी पूछताछ में इनका असली चेहरा सामने आ जाता है। हाल ही में पुलिस ने ऐसे कई बांग्लादेशियों को पकड़ा है। मुंबई से जेपी जायसवाल की रिपोर्ट। उनको मैं चाहता हूं आप कमजोर मत बनिए। आप जिस दिन एकत्रित हो जाएंगे तो दुनिया की किसी की ताकत नहीं आपको आपके ऊपर न्याय करे। अभी तो गवर्नमेंट खुद जो है बोल रही है 2.5% देना चाहिए, तो क्यों नहीं देना चाहिए? देना ही चाहिए। आप नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन हमारा मुंह का निवारा तो आप मत खींचो। नौकरी नहीं देते, लेकिन हमारे मुंह में जो निवारा आया हुआ है उसको तो आप मत निकालो, मत खींचो। लेकिन ये सब काम चल रहा है, इसका अर्थ है कि हमको अभी विचार करने की आवश्यकता है। इतने लोगों से कुछ काम चलने वाला नहीं है। आप लोग निकल पड़ो। अगर जो 4-5 दिन भी मेहनत किया पूरे बॉम्बे में घूम जाएंगे ना, दादर एक जो है ना, दादर शिवाजी महाराज का पुतला है यहाँ। आपको डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की जमीन है यहाँ, इनका जन्म यहाँ हुआ था। 2 महापुरुषों का यहाँ वर्चस्व चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि दादर से एक क्रांति करके पूरे मुंबई में एक क्रांति, पूरी मुंबई में आप क्रांति की शुरुआत करो। हम आपके साथ हैं। जैसे इन्होंने कहा कि उपवास में उतरना है, तो हर एक लोगों को उतरना है। आप जो कमाते हो खाली अपने लिए नहीं कमाते हो, अपने पेट मुंह में डालने
बचाने के लिए आप पूरी परिवार के लिए करते हो, पूरी परिवार अगर तो नीचे उतर जाती है तो मुंबई शहर में 20 लाख लोग सड़क पे आ जाएंगे। 20 लाख लोग सड़क पे आ जाते हैं तो दुनिया की किसी की ताकत नहीं। हमको हमारा जो बात है, हमको अन्याय नहीं कर रहे, कोई ये उल्टा सीधा मांग नहीं रहे, हम हमारा हक मांग रहे। खत्म करने के लिए हम लोगों को सबको एकत्रित होने की आवश्यकता है, और जिस दिन हम लोग सब एकत्रित हो गए तो दुनिया की किसी की ताकत नहीं हमको भीख मांगने की जरूरत पड़े। वो सामने से आएंगे कि भाई आप चालू करो। पब्लिक का भावना चल रही है। आज मुंबई शहर में 50% लोग जो है वो फुटपाथ पे ही अपना अन्न खाते हैं। आज से जब मिलें बंद हुई उस टाइम पे रोजगार के लिए मराठी मनुष्य फुटपाथ पे आया था, और वो फुटपाथ पे काम कराने वाला, बड़ा पाव बेचने की बात करने वाला लोग हमारे बाला साहब ठाकरे थे। नहीं लगाओ, आपको घर में बैठना नहीं, बेरोजगार रहना नहीं है, आपको काम करना है। और उस टाइम पे बैठाने का काम उन्होंने किया। आज उनके ही नाम पे बड़ी बात करके जानने के काम नहीं यही लोग कर रहे, वो भूल गए। लेकिन मैं बोलता हूं, देखो हमारे पार्टी में भी कुछ लोग जो है नाराज है आपसे, बाकी के पार्टियों में भी नाराज है, लेकिन पब्लिक आपके साथ है। पब्लिक आपके साथ है। अगर जो पब्लिक आपके साथ नहीं होती तो कोई भी फुटपाथ पे धंधा नहीं कर सकता, कोई फुटपाथ पे बिजनेस नहीं कर सकता। आज सबसे ज्यादा अगर जो सेवा का कार्य करता है, रात हो, दिन हो, दोपहर हो, पसीना बहाने का हो, बरसात गिरती है, फिर भी आप 24 घंटा वहां बैठे, और वो भी भय के वातावरण में। आपको लगता है कि इधर से पुलिस देख रहा है, उधर से देख रहा है, उधर से कौन देख रहा है, ऐसा भय के वातावरण में आप जग रहे हो। और मैं बोलता हूँ आप सभी लोगों को यही काम जो है एक वार्ड में घुस के काम करना पड़ेगा। उनको जगाने का काम आप सभी लोगों को करना पड़ेगा। अभी जमाना ऐसा आ गया है कि हर एक लोग जो है अपने काम में मस्त है, चलो दिया कुछ और कुछ कर लिया, और लेकिन कितना दिन करते रहेंगे। आपका जो कमाई का जो मेन साधन है ना, उसमें 50-60% तो यही लोग लेके जाते। पहले तो सरकार को मिलता था, हमारे जो ठेकेदार थे वो पावती देते थे 7-7 रुपये का, वो पैसा तिजोरी में जाता था। रोज का लाखों रुपया महानगर पालिका के तिजोरी में जाता है। अभी कहाँ जाता है? वो सारा पैसा भ्रष्टाचार में जाता है, और भ्रष्टाचार के विरोध में खड़ा रहना भी हमारा काम है। न हम भ्रष्टाचार करेंगे, न भ्रष्टाचार देंगे, लेकिन हमारी जो लड़ाई है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा है कि हर एक इंसान को रोटी और कपड़ा मिलना चाहिए, तो मिलना ही चाहिए। हम अपने अधिकारों की मांग कर रहे, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, किसको लूट नहीं रहे, ईमानदारी से बैठे, ईमानदारी से काम करते। और ये फेरी वाला जो है मुंबई की शान है। जिस तरह से मुंबई की शान थी गिरडी कामगार, उसी तरह फेरी वाला आज ईमानदारी से, इतना बड़ा आपको बताओ, दुकानों से भी ज्यादा ईमानदारी अगर जो गिरफ्त चलती है तो वो हॉकर्स के पास चलती है। वो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सर्च इंडिया 24 न्यूज पर बने रहें। अगले सेगमेंट में हम आपको दिखाएंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरें।